वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डी कुशवाहा। अभी तक हम भारतीय संविधान के भाग 3 के 2 प्रमुख मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 30 से कम पर है। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 3 अधिकार और हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण के बारे में अधिकार, और तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। लेकिन हम आज अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम से निषेध 2 मुख्य बातें कही गई है। मानव का दुर्व्यापार का मतलब है मानव के अंतर्गत जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसमें एक बच्चा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सारे लोग मानव शब्द के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी महिला, बच्चा या पुरुष का क्रय विक्रय को पूर्णतः प्रतिषेध किया गया है और अपराध घोषित किया गया है। यह यह अनुच्छेद 23 की पहली टर्मिनोलॉजी है कि मानव का दुर्व्यापार। दूसरी टर्मिनोलॉजी है बलात् श्रम। यानी 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। बलात् श्रम का मतलब है किसी के इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। और इसकी एक विस्तृत शब्दावली है जिसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है और कौन कौन इसके अंतर्गत आएगा, ऐसे अपराधों का निवारण कैसे होगा, नियम क्या होंगे, इसके बारे में संसद को अधिकार दिया गया है। संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है। दूसरा, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। दोनों अधिनियमों के माध्यम से अनुच्छेद 23 में दिए गए व्यवस्था को लागू करने का पूरा प्रयास किया गया है। बलात् श्रम क्या है? कभी कभी स्वेच्छा से जो कार्य करता है वह बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। बंधुआ मजदूर के अनेक विश्लेषण होते हैं। व्यापक इसकी परिभाषाएं हो सकती हैं। किसी को कर्ज देकर उससे कार्य किया जाना, किसी को ज़मीनें दे करके उसके बदले में कार्य कराते रहना, या किसी से बेगार कराते रहना। बेगार का मतलब होता है, बेगार प्रथा कुछ किस्म के लोग होते हैं जो कह लें कि बहुत धनाढ़ हैं या लंबे समय से उनका वर्चस्व रहा है, वह कुछ लोगों को कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं बिना वेतन। तो ऐसी व्यवस्था को बेगार श्रम कहा जाता है, जो पूर्णतः इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है। इसके अलावा अगर दंड के रूप में किसी को कार्य कराया जाता है, भले ही वो उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो वह बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगी। यह इसका एक अपवाद है। लेकिन दीना बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था किया कि उसके लिए भी वेतन की व्यवस्था की जाए। यानी अगर कोई कार्य जेल में भी कैदियों से कराया जाता है तो उसके बदले वेतन की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 24 में आते हैं, जिसे हम चाइल्ड लेबर। एक बात और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बताना जरूरी है कि अनुच्छेद 23 में 23 का पैरा 2 कहता है कि अगर राज्य की आवश्यकता हुई अनिवार्य सेवा नियोजन के लिए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 23(1) का कोई पैरा प्रतिबंधित नहीं करेगी।
यानी राज्य सरकार अनिवार्य सैनिक भर्ती कर सकती है या अनुच्छेद 23 पैरा 2 प्रावधानित करती है या प्रतिबंध या प्रावधान मतलब इसकी व्यवस्था करती है। लेकिन जब भी अनिवार्य सेवा भर्ती की जाएगी तो उसके अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, इसे हम चाइल्ड लेबर के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खान या कारखाना या जोखिम प्रवृत्ति के किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। और इसके लिए संसद ने एक कानून भी बनाया जिसे हम बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 कहते हैं। पहले इस अधिनियम का स्वरूप सीमित था, यानी जोखिमपूर्ण कार्य से ही बच्चे को निवारित किया जाता था, अन्य सामान्य कारखानों में काम कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे 2006 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, 2016 में अमेंडमेंट किया गया। तो अब संशोधन के बाद स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे से अगर घर का कोई व्यवसाय है, व्यापार है, उसमें भी अगर कार्य कराता है तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे उसके शिक्षा का समय है, जो पढ़ाई का समय है, विद्यालय का समय है, उसके बाद ही उससे कार्य कराए जा सकते हैं। और होटल या किसी भी कारखाने में तो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर ही दिया गया है। चाहे वह दूसरे के घर में झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, साधारण कार्य में भी दूसरे के घर में बाल श्रम प्रतिषेध के दायरे में आएगा। धन्यवाद। आज के इस संविधान के श्रृंखला में इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगला वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।